अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कौन से रिएक्शन है जी? लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखे थे। ठीक है, तो इस दफ़ा हम जो देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक है और एक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक जो वर्ड निकला है वो इलेक्ट्रोफाइल से है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे देखिए मैंने नीचे बेंजीन पे एक हाइड्रोजन जो है वो सर्कल किया हुआ है और साथ इसके इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो वो क्या हुआ है कि H की जगह पे वो X ऐड हो गया। ठीक है, और H जो है वो बेस के साथ मिलके बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, खैर आपको इस बात की समझ आ गई है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेंजीन में ऐड होता है इन द प्लेस ऑफ बेंजीन की जगह ले लेता है, क्योंकि बेंजीन की वो जगह ले लेता है और उसकी जगह पे ऐड होती है। इस वजह से हम कहते हैं ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ ऐड हो रही है। और वो किस तरह ऐड हो रही है? बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल पहले अपने आप को बनाता है जो भी चीज़ है, देन वो बेंजीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, वो अपना पॉजिटिव जो है मतलब जो हाइड्रोजन है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है और वो खुद उसकी जगह ले लेता है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी रोल ऑफ AlCl3। रोल ऑफ AlCl3 इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रोल ऑफ AlCl3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या सम टाइम आप ये भी देखोगे FeCl3। ठीक है, और ये AlCl3 जो है ये मोस्टली उसमें यूज़ होंगे आपकी अल्काइलेशन और एसाइलेशन में। ठीक है, लेकिन FeCl3 भी यूज़ हो सकता है, तो दोनों के रीज़न सेम ही होंगे। ठीक है, लेकिन हम AlCl3 को देख रहे हैं। AlCl3 इज़ लीवस एसिड है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। AlCl3 जो है वो लीवस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का क्या मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो ये क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की कोशिश करेगा, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस स्पीशी इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। आप बुक जब ओपन करेंगे या जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको AlCl3 जो है वो AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि ये जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देखें वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ठीक हो की बात, यानी कि AlCl3 का मेन काम क्या हुआ, अगर ये नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो सकेंगे। ठीक है, AlCl3 के बगैर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। आगे ये मैंने लिखी हुई है, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। इन बेंजीन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल है, बेसिकली मुझे E लिखना चाहिए था यहाँ पे, चले मैंने X लिख दिया क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन किया है कि X जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। वैसे X जो है वो हैलोजन के लिए यूज़ होता है, बट एनी हो देखें ये न्यूट्रल भी है, SO3 की फॉर्म में पॉजिटिव है, NO2 X पॉजिटिव R पॉजिटिव, और ये असाइल ग्रुप है। जब असाइल ग्रुप ऐड होगा तो असाइलेशन ऑफ बेंजीन होगी, और जब ये R पॉजिटिव होगा क्योंकि R अल्काइल है तो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन होगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। देखें, फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फाइल मीन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, इस तरह न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूट्रल को भी आप फॉर अ टाइम बीइंग छोड़ दें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का तो मतलब ही यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कमी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जबकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है लेकिन इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये न्यूक्लियस के लिए विलिंग होता है
न्यूक्लियस के लिए लविंग होता है, इसे न्यूक्लियस की ख्वाहिश होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास न्यूक्लियस तो होता है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस तो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह तो है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसके लिए विलिंग होता है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए विलिंग है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। ठीक है, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है, SO3 नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, आप देख लें। ठीक है, और नेगेटिव और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है। ये मैंने एक OH नेगेटिव की एग्जांपल लिखी है और एक वाटर की एग्जांपल। देखिए आप यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे कि OH तो बेस है, तो आप एक बात मेरी याद रखें कि OH जो है वो एज ए बेस फिक्ट करती है। जहाँ पे ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रही होगी वहाँ पे ये बेस होगी, और जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक आ रही होगी वहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल होगी। ठीक है, अच्छा अब जब हम बेंजीन के साथ कुछ रिएक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन में मैंने नाइट्रो ग्रुप ऐड किया है NO2, ये मैं डायरेक्शन को जो है वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप जनरल देख लें। तो फर्स्ट ग्रुप जब हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल हम बेंजीन से टोलीन बना रहे हैं, तो बेंजीन से टोलीन बनाने में हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब टोलीन से हम कोई और आगे चीज़ बनाएंगे, यानी कि एक ग्रुप पहले हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हम कोई सेकंड ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो वो जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए 3 पोजीशन है अटैच होने के लिए। एक है आर्थो, एक है मेटा, तीसरी है पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 पोजीशन है। अब जो पहले ग्रुप लगा हुआ है, वो जो नया ग्रुप आ रहा है, जो इनकमिंग ग्रुप है, उसकी पोजीशन को डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है वो हम देखते हैं अभी। वो ये डिसाइड करता है कि ये जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है ये किस तरफ जाएगा, आर्थो और पैरा पे अटैच होगा या फिर मेटा पे अटैच होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले जब हम बेंजीन से फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रो बेंजीन बनाई है, यानी कि हमने एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, तो हमारे इजीली प्रोडक्ट जो है वो बन गई है। लेकिन जब एक बन गई है, तो जब एक प्रोडक्ट हमारे फॉर एग्जांपल नाइट्रो बेंजीन बन गई है, अब हम चाह रहे हैं हम नाइट्रो बेंजीन में कोई और ग्रुप ऐड करें, मिथाइल ऐड करें, नाइट्रो ग्रुप ऐड करें या कोई और ऐड करें, तो ये जो पहले नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो इनकमिंग ग्रुप है, जो हमारे पास ग्रुप हमने नया भी ऐड करना है इसमें, उसकी केमिस्ट्री को डिसाइड करता है कि वो जो आ रहा है वो किस जगह पे जाएगा, आर्थो, पैरा या फिर मेटा पे। अच्छा, इसमें मैंने ये जो एग्जांपल लिखी है नाइट्रो ग्रुप की, तो इसमें देखें आप नाइट्रो ग्रुप अटैच है और जो ए मैंने लिखा है कि ए इसमें हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आके मेटा पोजीशन पे अटैच हुआ है। अब देखें ये मुझे कैसे पता चला है कि ये जो है ये मेटा पोजीशन पे अटैच होगा आके। देखिए मुझे इस तरह पता चला है कि जो NO2 को मैंने ओपन स्ट्रक्चर करके लिखा है, जब NO2 को मैंने ओपन स्ट्रक्चर करके लिखा है तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन है, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। वो आपको नज़र भी आ रहा है कि नाइट्रोजन पॉजिटिव हुआ है। अब क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव जब हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इसकी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। अब लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और नाइट्रोजन अपनी ज़रूरत किससे पूरी करेगा, बेंजीन रिंग से। जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो पोजीशन है आर्थो और पैरा, ये हो जाएंगी ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाएंगी, जबकि जो आपकी मेटा पोजीशन है ये हो जाएगी एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट कैसे होगी,
या ब्लॉक कैसे होंगी, ये एक्टिवेट जब हो जाएगी तो ये, क्योंकि 2 पोजीशन ब्लॉक हो गई हैं, 3 ही पोजीशन है, जब 2 पोजीशन हमारी ब्लॉक हो गई हैं तो जो हमारी 3rd पोजीशन है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इनकमिंग आ रहा है वो हमारा मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। अच्छा, अब ये देखें दूसरे केस में, दूसरा केस में क्या है कि NH2 है, अमाइन है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी ग्रुप ऑफ एटम है, उस नाइट्रो में भी ग्रुप ऑफ एटम था, इसमें भी ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन इसमें क्या है, अब नाइट्रोजन ही यहाँ पे करता रहता है। मतलब क्या हुआ मेरी बात का कि नाइट्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। मैंने इसलिए ये दोनों एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए ताकि जो है डिफरेंस सही तरह आप समझ सकें। वहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम थी, वहाँ पे वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींच रहा था और वो अपने नाइट्रोजन अपनी ज़रूरत बेंजीन से पूरी कर रहा था, ठीक है, यानी कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉ कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन पहले ही उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वो जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा नहीं बल्कि रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, इवन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए उसके पास अपनी ज़रूरत के इलेक्ट्रॉन है ना, और प्लस उसने हाइड्रोजन से भी खींचे हुए हैं। अब उसको बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उनको क्या करेगा, उनको कहेगा भाई आप उधर ही रहें, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दूसरे केस में जहाँ पे N पॉजिटिव है वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे उसे ज़रूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन यहाँ पे NH2 के केस में वो क्या कर रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, बल्कि वो हाइड्रोजन से भी, जो इसके साथ NH2 है, H2 से भी, दोनों हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो वो जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब उनको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो समझें आप कंसंट्रेशन, आप अगर मैं कह लूँ, ठीक है, ऐसे कहना नहीं है आपने, तो मैं फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो नया बाहर से आ रहा है इनकमिंग, उसको क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किस जगह पे ज़्यादा हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वो आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपकी मेटा पोजीशन इनएक्टिव हो जाएगी, यानी कहने का मतलब यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। क्यों ब्लॉक होगी, आप देखें कि इलेक्ट्रॉन उसके पास भी होंगे, ये नहीं है कि ऑर्थो और पैरा और मेटा पे किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन होंगे बाकी 2 के पास नहीं होंगे, या 2 के पास होंगे और 1 के पास नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पे NH2 के केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी समझिए, इलेक्ट्रॉन 80% इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे 80% है, ठीक है, और मेटा पे 20% है। तो किस तरफ जाएगा वो जो इनकमिंग है, वो तो ज़ाहिर सी बात है उस तरफ जाएगा ना जहाँ पे उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हमेशा उस तरफ जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत ज़्यादा पूरी हो सके। जिस तरह आप जॉब करते हो तो आप वो जॉब करोगे, आपके पास अगर 2 चॉइस हों, एक की जो है वो मंथली इनकम हो 20,000, दूसरे की हो 25,000, काम दोनों बराबर हों, तो आप किस तरफ जाओगे, 25 वाली से, जहाँ आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे जो उसको ज़्यादा जो फेवरेबल पोजीशन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जनरल रिएक्शन जो है ये मैंने शो किया हुआ है बेंजीन का, बट मैं आपको इसकी पिक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये है कि इसमें इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या काम होगा, फर्स्ट स्टेप नोट कर लें। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप इज़ द अटैक। बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। उसके बाद जो है वो रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट तो आप नहीं कह सकते है, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है जिस पे मैंने सर्कल लगाया हुआ है ये रिमूव होगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि एक कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड तो नहीं डाल सकता, तो ये जो नीचे वाला बॉन्ड है यानी कि जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा
और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, प्लस ये एक ही कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे X भी अटैच हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने X हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है और पॉजिटिव को भी ख़त्म करना है। तो पॉजिटिव कैसे ख़त्म होगा, पॉजिटिव ख़त्म होगा डबल बॉन्ड बनाने से। जब पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाने से ख़त्म होगा, और एक और भी हमने काम करना है कि हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, तो हम बेस ऐड कर देंगे। जैसे AlCl4 नेगेटिव ऐड करेंगे। AlCl4 नेगेटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के साथ ऑलरेडी अटैच है, तो वो बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल भी साथ अटैच हो जाएगा। और जब AlCl4 नेगेटिव ने उस पर अटैक किया है, किस पे, H पे, तो वो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने ये आपको वर्बली बताया है, ये आप जो है जो जर्नल मैकेनिज़्म है उससे अगर आप ओपन करके देख लें तो वो आपको समझ आ जाएगा। जहाँ पे मैंने AlCl4 का नाम लिया है, 4 नेगेटिव का नाम लिया है, वहाँ पे उसने B लिखा होगा, B हाइड्रोजन पे अटैक आ रहा होगा और BH बन रहा होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैकेनिज़्म तो आसान ही है इसका, एक मैकेनिज़्म अगर आप कर लेते हैं तो सारे हो जाएंगे। बस इसमें यही मुश्किल था कि आर्थो और पैरा, और यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल दिया है, बुक में आपको 2-2 3-3 एग्जांपल्स गिवन हैं, तो वहाँ से आप मज़ीद क्लेरिफाई से कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।